आज आप लोगों के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक चैप्टर से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान से देखिए और समझिए। तो प्रश्न नंबर 1, भिन्न का लसक ज्ञात करना है। 2/3, 3/4, 4/5 का एलसीएम ज्ञात करना है। हम लोग तो ऐसे एलसीएम जानते थे, लेकिन भिन्न का एलसीएम नहीं पढ़े। तो आज हम लोग इस भिन्न का एलसीएम पढ़ेंगे कि भिन्न का एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। ये जो भिन्न है, इस भिन्न का एलसीएम, तो देखिए भिन्न के एलसीएम ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है भिन्नों का लसक। भिन्नों का लसक ज्ञात करना है, तो भिन्नों का लसक का फॉर्मूला होता है अंशों का लसक, बटा हरों का मसा। अब देखिए अंश का लसक, अंश इसमें कौन है? 2, 3, 4। तो इसका लसक हम लोग निकालेंगे। और नीचे क्या करा बटा में हरों का मसा, मतलब 3, 4, 5 का मसा निकाल देंगे। तो इसका लसक निकालेंगे तो 2, 3 का लसक निकालेंगे तो 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 4 का लसक निकालेंगे तो 12 आपका हो जाएगा। और हर का मसा जब निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर लगातार संख्या दिया गया है। जब आपको लगातार संख्या ऐसे दिया जाए और उसको मसा ज्ञात करना हो तो एक उसका मसा आ जाता है। ज्ञात करके आप देख लीजिएगा, यही इसका आंसर हो गया। तो अब मान लीजिए कि लसक यहाँ पर ज्ञात करने के दिया था, मसा दे दे तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो मसा वाला फॉर्मूला होता है अंशों का मसा बटा हरों का लसक। जब लसक ज्ञात करने के दे तो ऊपर लसक लिखेंगे और नीचे मसा लिखेंगे। अगर मसा दे तो ऊपर मसा नीचे लसक। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं मसा वाला। सेकंड क्वेश्चन, 2/3, 3/4, 4/5 का मसा ज्ञात करें। अब देखिए हमने क्या बतलाए थे, भिन्नों का मसा ज्ञात करना है। भिन्नों का मसा, तो अब बताइए भिन्नों का मसा। तो हम बताइए अभी फार्मूला कि अंशों का मसा बटा हरों का लसा। अब अंश का मसा ज्ञात करना है, 2, 3, 4। तो अभी बतलाए कि जब लगातार संख्या रहे तो उसका मसा 1 हो जाता है। आप चाहे निकाल कर भी देख सकते हैं ये। और हर का लसा निकालना, तो हर कितना है? ये 3, 4, 5, इसका लसा निकालिए। तो लसा निकालने के लिए एक और ट्रिक आपको बतला देते हैं, आप याद रखिए। पहले ये दोनों में 3 और 4 में देखिए, तो ये बड़ा कौन है? 4 है। तो 4 ये जो छोटा वाला से भाग देने पर कट रहा है पूरा कि नहीं? तो नहीं कट रहा है तो इसका पढ़ा पढ़ेंगे। 4 दूनी 8, अब 3 से कट रहा, नहीं कट रहा। फिर एक बार पढ़िए 4 3 12, अब 3 से कट जा रहा है। तो 12 जहाँ पर कट जाए वहीं लसा होगा 12। अब 12 और 5 में लसन देखेंगे तो 12 दूनी 24, 5 से कट रहा है, नहीं कट रहा। 12 3 36, नहीं कट रहा है। 12 48, 12 5 60, मतलब कि 60 5 से कट रहा है। तो इसका लसा निकालेंगे तो 60 आ जाएगा। इस तरह से हम लोगों का भिन्नों का जो है लसक पढ़ लिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा मान लीजिए कि दो संख्या का मसा, दो संख्या का मसा 4 तथा लसा 144 है।
यदि एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए दो गो संख्या है और दोनों का आपका मौसा दे दिया है निकाल के 4 और लसा दिया है 144। एक संख्या दिया है 16, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो दूसरी संख्या का पर पहले नोट कर लीजिए। मौसा बराबर कितना दिया गया है, जो दिया गया है क्वेश्चन में उसको लिख लीजिए। मौसा दिया इतना, लसा कितना दिया गया है 144। एक संख्या 16, दूसरी संख्या का फॉर्मूला लगा के हम लोग निकालेंगे। दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुना मौसा बटा पहली संख्या। तो लसा कितना दिया गया है 144 गुना मौसा कितना दिया गया है 4। अब एक संख्या कितना है 16। अब कटा दीजिए इसे, ये कटाइए। 16 9 144 होता है। अब गुना कीजिए, 9 चौका 36, यही आपका दूसरी संख्या। अब इसको थोड़ा सा हम बतला देते हैं कि आखिरकार ये जो हमारा आंसर आया है ये सही है कि गलत है। तो ये सही गलत की पहचान के लिए एक और फार्मूला बतलाते हैं। थोड़ा सा इधर देखिए, ध्यान दीजिए। लसा गुना मौसा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। लसा जितना आया होगा और जितना मौसा आया दोनों के गुना करके आप बराबर दोनों संख्या के गुना कीजिए। अगर दोनों संख्या को गुना करते हैं, लसा और मौसा को गुना करते हैं, अगर बराबर आ जाता है तो इसका आंसर जो है सही है। थोड़ा सा चेक करके बतला देते हैं। इसका लसा कितना है 144 है, गुना मौसा कितना है 4 है। अब देखिए पहली संख्या कितना था 16, दूसरी संख्या कितना था 36। अब ये दोनों की गुना कीजिए, आपका आंसर जो आएगा वो बराबर आ जाएगा। दोनों के गुना करके देख लीजिए। 6 का 16 का 6, 6 का 16 1 17, 4 5 576। इसको भी गुना कीजिए, 576 आएगा। 16 6 का 96 का 6, 48 48 48 4 50 51 52 53 54 55 56 57। गुना करके आप देख लीजिए बराबर आ जाता है। जब बराबर आ जाता है तो जो आंसर आया है वो आपका बिल्कुल सही है। तो आप अगर ये समझ में आया होगा तो आप लोगों को अभी होमवर्क दिया जा रहा है, उसको कंप्लीट कीजिएगा। ध्यान से सुनिए। अगर आपके पास विद्यासागर अंक गणित का बुक है तो उस विद्यासागर अंक गणित का बुक लसा लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक चैप्टर निकालिएगा। 8 नंबर चैप्टर है और उसमें से प्रश्न नंबर देखिए, यहाँ पर मैंने दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर प्रश्नावली दिया गया है लघुत्तम समापवर्तक का। ये प्रश्न नंबर आपको यहाँ से 1 से स्टार्ट करके आपको बनाना है कहाँ तक, कम से कम क्वेश्चन नंबर 10 तक आप होमवर्क में ज़रूर कर लेंगे। उसके बाद आगे नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जाएगा। तब तक आप लोग होमवर्क अपना पूरा कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर आप लोग पूछिए ज़रूर।